की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से शिवपाल यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो शिवपाल यादव से जल्द ही सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर समाचार 24 आपको दिखा रहा है। समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवपाल यादव पर जल्द ही शिकंजा और तेजी से कसा जाएगा। कल शिवपाल यादव की जेड कैटेगरी से सुरक्षा हटाकर बाई कैटेगरी कर दी गई और अब शिवपाल यादव के आवंटित बंगले को भी बदलने की तैयारी की जा रही है। यानी जो मायावती को आवंटित बंगला था वो शिवपाल यादव का पार्टी कार्यालय बनाने के लिए दे दिया गया था। अब उस बंगले का दुरुपयोग के मामले में बंगले को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मैनपुरी उपचुनाव के बाद अब राजनीतिक रंग तेजी से बदलना शुरू हो गया है। तो चाचा भतीजे की दोस्ती के बाद अब शिवपाल यादव पर बीजेपी शिकंजा कस रही है। जब लड़ाई थी चाचा भतीजे की तो वही भाजपा चाचा को मेहरबान थी, अब चाचा पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। तो गोमती रिवर फ्रंट मामले में पूछताछ की तैयारी सीबीआई कर रही है और अगले 1 से 2 दिन में सीबीआई के द्वारा शिवपाल यादव को नोटिस दे दिया जाएगा। तो समाचार 24 के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब मैनपुरी उपचुनाव में सीबीआई की एंट्री हो गई और गुजरात चुनाव के बाद चाचा पर और तेजी से शिकंजा कसा जाएगा। तो चुनाव के बाद शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इनकम टैक्स व एंट्री और ईडी की एंट्री भी जल्द होगी। गुजरात चुनाव संपन्न होने के बाद शिवपाल यादव को सीबीआई की तरफ से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इनकम टैक्स व ईडी की भी जांच के सामने से गुजरना होगा, क्योंकि उनके प्रमुख सचिव रहते हुए जिस अफसर को प्रमुख सचिव थे उनके सिंचाई विभाग में उनको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस दे दिया गया है। अब उस नोटिस का रुख कब शिवपाल यादव की तरफ मुड़ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाचार 24 के जो सूत्र हैं, दिल्ली के सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो शिवपाल यादव पर लखनऊ शिकंजा कसना चाहता है। यानी यूपी की सरकार शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने के बाद लगातार शिवपाल यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच जो पिछले 5.5 साल से बंद पड़ी थी, उस जांच की फाइलों को आज कुरेदना शुरू कर दिया जाएगा और 1 से 2 दिन में सीबीआई शिवपाल यादव को पूछताछ के लिए नोटिस दे देगी। यानी जिस दिन वोटिंग होगी 5 तारीख, उससे पहले शिवपाल यादव को सीबीआई शिकंजा कसना शुरू कर देगी और उसके बाद इनकम टैक्स ईडी भी अपना खेल दिखाना शुरू करेंगी। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवपाल यादव पर शिकंजा कसने के लिए लखनऊ और दिल्ली दरबार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में और चाचा भतीजे की जोड़ी अगर दोनों साथ रहे तो कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो क्यों ना मुश्किलें बढ़ने से पहले ही उन मुश्किलों को कम करने का प्रयास किया जाए, यही राजनीतिक तौर पर किया जाता है। तो उसी की तैयारी में अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां लग गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कल जेड कैटेगरी से सुरक्षा हटाकर शिवपाल यादव की बाई कैटेगरी की सुरक्षा कर दी थी। अब उसके बाद बंगले का भी एक मामला सामने आया, क्योंकि शिवपाल यादव को आवास के तौर पर एक बंगला आवंटित किया गया था। तो जो मायावती का बंगला था उसमें शिवपाल यादव के द्वारा प्रसपा का कार्यालय बना दिया गया था। तो अफसर अब इस जुगत में जुटे हुए हैं किस तरीके से उस बंगले को खाली करने का नोटिस दिया जाए, क्योंकि बंगला जो आवंटित किया गया था वो शिवपाल यादव विधायक के तौर पर रहने के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन उसमें कार्यालय बना दिया गया। तो चुनाव के बाद शिवपाल यादव की मुश्किलें बेहद बढ़ने वाली हैं। तो मैनपुरी चुनाव लगातार अपने रंग में जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी तो सरकार किसी न किसी की मुश्किलें तो बढ़ाएगी ही। तो अब शिवपाल यादव को आवंटित बंगले को बदला जाएगा, सीबीआई ईडी की पूछताछ होगी, इनकम टैक्स नोटिस देगा, ऐसी जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कितने दिन में इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद शिवपाल यादव की खासी मुश्किलें बढ़ने वाली।